नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। आज बात गाजीपुर की, जहां एक ही दिन में विकास, रोजगार, खेती, आवास, शिक्षा, गौशाला और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं सामने आई हैं। कागजों पर तस्वीर बेहद आकर्षक दिखाई देती है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये योजनाएं वास्तव में आम लोगों तक पहुंचेगी या फिर सरकारी फाइलों और प्रेस विज्ञप्तियों तक ही सीमित रह जाएगी। आइए एक एक करके समझते हैं कि आज गाजीपुर के लिए क्या क्या घोषित हुआ और इन घोषणाओं का वास्तविक अर्थ क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एक जनपद एक व्यंजन वित्त पोषण योजना की। जिला उद्योग केंद्र में मिर्च का अचार, मटर, चाट, रसगुल्ला और जलेबी जैसे स्थानीय उत्पादों से जुड़े होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालक, मिठाई दुकानदार और नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। योजना के अनुसार करोड़ों रुपए तक की परियोजनाओं का मार्जिन मनी और बैंक ऋण में सहायता मिलेगी। यह सुनने में बेहद सकारात्मक कदम है, क्योंकि स्थानीय खाद्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या छोटे दुकानदारों को बैंक आसानी से ऋण देंगे? क्या आवेदन प्रक्रिया इतनी सरल होगी कि गांव का एक साधारण युवक भी बिना दलालों के आवेदन कर सके? अक्सर देखा गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों तक पहुंचता है जो पहले से व्यवस्था की जानकारी रखते हैं। अब बात खेती और जल संरक्षण की भी कर लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत खेत तालाब योजना के लिए सीमित लक्ष्य जारी किया गया। सामान्य किसानों के लिए केवल 10 और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2 तालाब का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। किसानों को 50% तक अनुदान मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि क्या उन्हें पहले सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली भी लगानी होगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पूरे जिले में हजारों किसान हैं, तो मात्र 12 खेत तालाबों का लक्ष्य क्या पर्याप्त माना जा सकता है? क्या यह योजना वास्तव में जल संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगी या केवल प्रतीकात्मक साबित होगी? अब बात करते हैं शिक्षा की और युवाओं की। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बेरोजगार युवाओं के लिए निःशुल्क ओ लेवल और सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण की घोषणा की है। पात्र अभ्यर्थी 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आज डिजिटल युग में कंप्यूटर शिक्षा बेहद आवश्यक है, लेकिन प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि प्रशिक्षण के साथ रोजगार या प्लेसमेंट की व्यवस्था भी हो तो योजना को कहीं अधिक प्रभावी साबित माना जा सकता है। अब बात गौशाला की। जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर पूरे जिले की अस्थायी और अस्थायी गौशालाओं का व्यापक निरीक्षण कराया गया। अधिकारियों को साफ सफाई, हरे चारे, बिजली, सुरक्षा, गौसेवकों के मानदेय और अन्य व्यवस्थाओं की गहन जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जनता का सवाल है कि क्या निरीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? क्या जिन गौशालाओं में अनियमितता मिलेगी वहां जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्योंकि हर वर्ष निरीक्षण होते हैं, लेकिन समस्याएं दोबारा सामने आ ही जाती हैं। अब बात किशोर न्यायालय व्यवस्था की कर लेते हैं थोड़ी सी। राजकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी और किशोर संप्रेक्षण गृह का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में भोजन, साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों की सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। राहत की बात यह रहेगी कि किसी भी किशोर ने उत्पीड़न का शिकायत नहीं किया। हालांकि यह जरूरी है कि ऐसे निरीक्षण नियमित और पूरी पारदर्शिता के साथ होते रहें, ताकि बच्चों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रह सकें। अब बात ग्रामीण आवास योजना की। आवास प्लस 2024 सर्वे के बाद जिन परिवारों के नाम ग्राम सभा से हटाए गए या उनकी प्राथमिकता बदली गई, उनके लिए जिला प्रशासन ने अपीली समिति गठित की है। अब प्रभावित परिवार 15 जुलाई तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह निर्णय पारदर्शिता की दिशा में अच्छा कदम माना जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण हो। यदि गरीब परिवारों को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े तो योजना का उद्देश्य कमजोर पड़ जाएगा। इन सभी घोषणाओं को देखें तो स्पष्ट है कि प्रशासन रोजगार, उद्योग, खेती, शिक्षा, पशुपालन और ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय दिखाई दे रहा है। लेकिन हर योजना के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। क्या बैंक बिना भेदभाव के ऋण देंगे? क्या किसान समय पर अनुदान प्राप्त कर सकेंगे? क्या युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिलेगा? क्या गौशालाओं में वास्तव में सुधार हो पाएगा? क्या आवास योजना में पात्र गरीबों को न्याय मिलेगा? क्या सरकारी योजना की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी?
यही वे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले महीनों में जमीनी स्तर पर मिलेगा। सरकारी घोषणाएं तभी सफल मानी जाएंगी जब उसका लाभ वास्तव में किसान, युवा, महिलाओं, छोटे व्यापारियों और गरीब परिवारों तक बिना किसी भ्रष्टाचार और देरी के पहुंचे। फिलहाल गाजीपुर में योजनाओं की रफ्तार तेजी से दिखाई दे रही है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि इन योजनाओं का असर सरकारी फाइलों से निकलकर लोगों की जिंदगी में कब दिखाई देगा। आप इन योजनाओं के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके क्षेत्र में इनका लाभ मिल रहा है या केवल घोषणाएं ही सुनाई देती हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।